हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाटर बॉटल 2, यानी कि ये इसका प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है। तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो इनिशियली इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि देर आर टू वेरिएबल्स नम बॉटल्स एंड नम एक्सचेंज। ओके, नम बॉटल्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फुल बॉटल्स दैट यू हैव इनिशियली। ओके, सो इन वन ऑपरेशन यू कैन फॉलो the following operations like drink any number of full bottle turning into the empty bottles. Okay, exchange num exchange empty bottles with the full one bottle, then increase num exchange by 1. Okay, not that you cannot exchange multiple batches of empty bottles for same value of num exchange. Num bottles equal 3 and num bottles equal 1, so you cannot exchange 3 empty bottles for 3 full bottles. Okay, return the maximum number of water bottles that you can drink. Okay, सो यानी कि इस प्रॉब्लम में कहा क्या गया है, हम इस प्रॉब्लम में दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, नम वाटर बॉटल्स एंड नम एक्सचेंज। ओके, नम बॉटल्स जो फुल बॉटल को रिप्रेजेंट करता है, नम एक्सचेंज जो जितने हम तो क्या वो एक वेरिएबल है उसको रिप्रेजेंट करता है, जितने हम नंबर ऑफ एम्प्टी बॉटल्स तो क्या रिटर्न करके एक फुल बॉटल ले सकेंगे। ओके, सो हमें इसमें क्या कहा गया कि हमको तो क्या सारी बॉटल ड्रिंक करके उसको तो क्या एम्प्टी बॉटल्स में कन्वर्ट करना है। देन आप क्या करो, जब आज जैसे ही आप तो के नंबर एक्सचेंज वेरिएबल एक्स नंबर ऑफ बॉटल्स को आप एम्प्टी बॉटल्स को आप रिप्लेस करोगे तो आपको बदले में आप एक फुल बॉटल पाओगे। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें तो क्या एट अ टाइम तो हम एक से ज़्यादा बॉटल को एट टाइम हम एक से ज़्यादा बॉटल्स को नहीं कर सकते हैं, नहीं इंक्रीज कर सकते। ओके, सो हम इसमें तो हमने कितने मैक्सिमम बॉटल है ड्रिंक करी उसको ही हमें रिटर्न करना है। सो चलो देखते हैं। ओके, सो ये हमारा टेस्ट केस है। ओके, सो हमें इसमें दिया गया है तो हमारे पास फुल 13 बॉटल्स हैं। ओके, हमारे पास एम्प्टी टोटल अभी 0 है हाल में। देन एक्सचेंज हमारे पास तो क्या एक्सचेंज हम इतनी बॉटल कर सकते हैं। देन हमारे पास नंबर ऑफ तो क्या 0 बॉटल है अभी हमारे पास है, जितने में हमने एक भी ड्रिंक नहीं करी। ओके, देन हमने सेकेंड ऑपरेशन में मैं देखूँ तो मैंने सारे बॉटल मैंने एम्प्टी कर दी, यानी कि ड्रिंक कर लिए। ओके, देन एक्सचेंज करने के बाद हम हम एक्सचेंज अभी कुछ एक्सचेंज नहीं किया तो हमारे पास अभी भी 6 ही होगा। देन तो मेरे पास देखा मैंने तो 13 बॉटल्स मेरे पास एक्सचेंज मैंने ड्रिंक हो चुकी है, यानी कि एम्प्टी हो चुकी है, मीन्स ड्रिंक हो ही चुकी होंगी। ओके, देन मैं इसमें से क्या करूँगा, 13 बॉटल्स मेरे पास ड्रिंक हो गए, यानी कि 13 मेरे पास तो क्या एम्प्टी बॉटल आ गए, 13 मेरे पास एम्प्टी बॉटल्स आ गए। तो 13 माइनस 13 में से मैं तो क्या एक्सचेंज कितनी मैंने करी, एक्सचेंज में 6 को करूँगा तो मेरे पास टोटल 7 बॉटल्स बचेंगी, टोटल्स मेरे पास 7 बॉटल्स बचेंगी। ओके, तो मैंने 6 बॉटल को एक्सचेंज करा तो मुझे वन फुल बॉटल भी मिली, वन फुल बॉटल मिली। ओके, देन मैंने आफ्टर एक्सचेंजिंग मुझे तो वन बाय वन का इंक्रीज भी करना था, जो मैंने यहाँ पे कर दिया, बाय वन का इंक्रीज करना था। और मेरे पास अभी भी तो क्या नंबर ऑफ ड्रिंक की बॉटल तो कभी भी 13 ही है। ओके, देन उसके बाद फिर से मेरे पास तो क्या मेरे पास 7 एम्प्टी बॉटल्स थी। ओके, 7 एम्प्टी बॉटल्स थी, उसको मैंने तो क्या 7 बॉटल से 7 से इंक्रीज कर दिया, यानी कि 7 बॉटल को मैंने क्या कर दिया तो रिप्लेस कर दिया, यानी कि मेरे पास तो क्या एम्प्टी बॉटल्स हो जाएंगी 0, यानी कि मेरे पास एम्प्टी बॉटल कितनी हो गई, एम्प्टी बॉटल मेरे पास 0 हो चुकी है। एंड मैंने नम एक्सचेंज को भी बाय वन से इंक्रीज कर दिया है। तो जैसे ही मैंने तो क्या 7 बॉटल्स को एक्सचेंज करा तो मुझे उसके बदले में एक और बॉटल मिली, यानी कि एक और बॉटल मिली जो कि 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2 हो चुकी है यहाँ पे। और मेरे पास ड्रिंक करी गई बॉटल है तो अभी भी तो 13 ही है, क्योंकि वो तो इंक्रीज होगी नहीं। तो मेरे पास देखना है, मेरे फुल 2 बॉटल्स मेरे पास फुल पड़ी हैं, उनको मैंने तो ड्रिंक कर लिया, यानी कि उनको मैंने खाली कर दिया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास खाली हो गया। तो मेरे पास तो क्या यहाँ पे बाय वन से भी इंक्रीज हो चुका था, तो यहाँ पे 13 + 2 विच इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगी ये बॉटल। तो कि हाँ, तो यही हमें यहाँ पे रिटर्न करना है, यही हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। ओके, सो चलो इसका ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और इसी को हम चलो कोड में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। ओके, सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, ड्रिंक करी गई बोतल को तो क्या इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जितनी हमारे पास बोतलें हैं। ओके, बोतलें कितनी हमारे पास है 13। ओके, 13 बोतल मैंने ड्रिंक कर लेते, वो उतने बोतलें क्या हो जाएंगी, उतने बोतलें एम्प्टी हो जाएंगी, मीन्स एम्प्टी भी 13 हो जाएंगी। एंड मेरे पास जो भी फुल बोतलें थी, फुल बोतल वो क्या हो जाएगी, फुल बोतल 0 हो जाएगी, फुल बोतल 0 हो जाएगी। ओके, देन मैं एक लूप चलाऊँगा, यानी कि यही मुझे ऑपरेशन तो के बार बार लगातार करना है। एम्प्टी बोतल है मेरे पास कितनी थी, 13 थी, वो मेरे एक्सचेंज की वेरिएबल से तो क्या
एक्सचेंज के वेरिएबल से बहुत ज़्यादा होंगी तो ही मैं लूप के अंदर एंटर करूँगा, अदरवाइज मैं लूप के अंदर एंटर नहीं करूँगा। ओके, अदरवाइज मैं लूप के अंदर एंटर नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने एम्प्टी बॉटल्स को डिफाइन कर लूँगा। यानी एम्प्टी बॉटल मेरे पास कितनी थे, एम्प्टी बॉटल्स मेरे पास 13 थी। ओके, एम्प्टी बॉटल्स मेरे पास 13 थी, उसमें से मैं अपने एक्सचेंज वाले वेरिएबल से मैं इसको कर दूंगा। तो मेरे पास तो क्या टोटल यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे 7 वेरिएबल्स में 7 वैल्यूज़ मेरे पास होंगी, 7 एम्प्टी बॉटल्स मेरे पास हैं, 7 एम्प्टी बॉटल्स मेरे पास हैं। ओके, 7 बॉटल्स मेरे पास अभी एम्प्टी बचे हैं। ओके, एंड देन मैं क्या करूँगा अब तो क्या, एंड मैं अपने जो एक्सचेंज का वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ही मैंने तो क्या एक बार ऑपरेशन कर लिया है इसका। तो मैं क्या करूँगा, एक्सचेंज को बाय 1 से मैं इंक्रीज कर दूंगा। बाय 1 से जैसे ही मैंने इंक्रीज करा, यानी कि मेरे पास तो क्या एक वेरिएबल बढ़ गया। मैंने तो क्या एक फुल बोतल गेट करी, तो उसको भी मैं खाली कर दूंगा। तो उसको भी मैं खाली करूँगा तो वो भी बाय 1 से क्या हो जाएगा, वो भी बाय 1 से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही तो कि मैंने जैसे ही उसको ड्रिंक कर ली तो एक एम्प्टी बोतल एक और रेस हो जाएगी, एक और एम्प्टी बोतल बढ़ जाएगी। जिससे क्या होगा, मुझे तो क्या एम्प्टी बोतल फिर से तो क्या बाय 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। वो भी एम्प्टी बोतल्स तो कि मेरे पास इतनी हो गई। ओके, देन मैं इसी ऑपरेशन को मुझे आगे फिर से कंटिन्यू करना है। यानी कि अब मेरे पास तो कैसे 7 बोतल्स एम्प्टी हो गए, 7 एम्प्टी बोतल्स होंगे मेरे पास। तो 7 ओके, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे पास 7 है। तो हाँ, तो मैं 7 करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एम्प्टी बोतल्स कितनी हो जाएंगी, एम्प्टी बोतल्स मेरे पास 0 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, एम्प्टी बोतल्स मेरे पास 0 हो जाएंगी। ओके, एक्सचेंज तो क्या +1 किया मैंने, तो यहाँ पे एक्सचेंज की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगी जैसे मैंने आगे कहा। और ड्रिंक करी बोतल मेरे पास कितनी थी, 13 थी। तो यहाँ पे तो क्या वो एक बार 14 हुई, देन अब की बार कितना हो जाएंगी, अब की बार वो 15 हो जाएंगी। एंड एम्प्टी बोतल्स मेरे पास एम्प्टी बोतल्स यहाँ पे 0 हो चुके हैं। तो एम्प्टी बोतल भी बाय 1 से इंक्रीज हो जाएंगी। एम्प्टी यानी कि जो मेरे पास लास्ट खाली था, जो मेरे पास एक लास्ट खाली था वो, देन ये वाला एक नया, देन दोनों मिला के मेरे पास कितना हो जाएगा, दोनों मिला के मेरे पास 2 बोतल हो जाएंगी खाली वाली। यानी कि एम्प्टी बोतल्स मेरे पास 2 हो जाएंगी। एंड नाउ एक्सचेंज की वेरिएबल 8 हो जाएंगी। देन मेरे पास तो क्या, एंड मैंने ड्रिंक करी बोतल मेरे पास 15 हो जाएंगी। सो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। चलो इसको अब हम कोड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो इंट ड्रंक बोटल्स इक्वल्स टू नम बोटल्स एंड या ड्रंक बोटल्स इक्वल्स टू। देन अब मैं क्या करूँगा, एम्प्टी बोटल्स में भी इसको कर दूंगा रिटर्न, एम्प्टी बोटल्स इक्वल्स टू नम बोटल्स हो जाएंगी वो भी। एंड मैं नम बोटल्स को से उसको 0 कर दूंगा। मैं एक लूप चला दूंगा फटाफट से, जिसमें तो मेरे एम्प्टी बोटल्स जितनी होंगी, एम्प्टी बोटल्स को उसको मैं चेक करूँगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, तो क्या मेरे नम एक्सचेंज से बड़ी होंगी। ओके, बड़ी है तो ठीक है, उसमें इसके मैं क्या करूँगा, उस केस में मुझे क्या करना है, एम्प्टी बोटल्स को मुझे तो क्या एम्प्टी बोटल्स को मुझे बाय 1 से मुझे डिक्रीज करना है नम एक्सचेंज से। ओके, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने ड्रंक बोतल को एक्सचेंज वाले वेरिएबल को +1 कर दूंगा, बाय 1 +1 कर दूंगा। देन मैं ड्रंक बोतल मेरे पास जितनी थी उसको भी मैं +1 कर दूंगा। मैंने एक बोतल पी ली, फिर उसके बाद वो बोतल खाली हो चुकी है। तो एम्प्टी बोतल्स भी मेरे पास क्या हो जाएगी, वो भी +1 से इंक्रीज हो जाएगी। ओके, देन मैं उसी को यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। मेरे पास ड्रंक गेट जितनी बोतल होंगी वो ड्रंक बोतल। सो ये रहा हमारा आंसर। चलो इसको ये हमारा कोड हो चुका है। चलो इसका हम टेस्ट करके देख लेते हैं। कोड तो चल गया, सबमिट करके अभी देख लेते हैं। ओके, सो हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है। सो कोड एकदम चल रहा है स्मूथली। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर, यानी कि एक ही लूप हो रहा है, एक ही लूप चल रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास लीनियर होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एकदम लीनियर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमने तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का नहीं यूज़ किया, बस हमने कुछ कांस्टेंट वेरिएबल्स के यूज़ करा है। ओके, सो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।